जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जो है लाइफ इन द साउदर्न प्लेट्यूज। ये उसका चैप्टर का फर्स्ट पेज है, आप इसको देख सकते हैं। तो अभी तक हमने महाराष्ट्र स्टेट तक पढ़ लिया है। अब इसके आगे इस चैप्टर में हम लोग कर्नाटका स्टेट के बारे में जानेंगे। हम इन सारे स्टेट्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट जो हैं ये सब साउदर्न प्लेट्यूज के रीजन में आते हैं, साउदर्न प्लेट के रीजन में आते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। ओके, तो आइए शुरू करते हैं कर्नाटका के बारे में पढ़ना। कर्नाटका लाइज पार्टली ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड पार्टली इन द साउदर्न प्लेट्यू। तो जो कर्नाटका है वो इसका कुछ हिस्सा, कर्नाटका एक स्टेट है इंडिया का, कर्नाटका स्टेट का कुछ हिस्सा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के तरफ पड़ता है और कुछ हिस्सा साउदर्न प्लेटूज के तरफ पड़ता है। मतलब कर्नाटका स्टेट पूरे तरीके से साउदर्न प्लेटूज के रीजन में नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इट्स कैपिटल बेंगलुरु। क्या कैपिटल है कर्नाटका की? बेंगलुरु। ओके स्टूडेंट्स, तो बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। उसके आगे देखते हैं क्या खास बात है बेंगलुरु की। इज रेफर्ड टू एज द आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। और बेंगलुरु को कहा जाता है आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बच्चों, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया के किस जगह को कहा जाता है, किस कैपिटल को कहा जाता है? तो कहा जाता है बेंगलुरु को। ओके, आगे देखते हैं। द कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट। तो कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा ये तीन मेन रिवर्स हैं जो कर्नाटका स्टेट में फ्लो करती हैं। क्या क्या नाम है? कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। ये 3 रिवर्स का आपको नाम याद रखना है। यही 3 मेन रिवर्स हैं जो कर्नाटका स्टेट के रीजन में फ्लो करती हैं। और कैपिटल क्या है कर्नाटका स्टेट की? वो है बेंगलुरु। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे देखते हैं। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है। अब ऑक्यूपेशन क्या होता है, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, मनी अर्न करने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसी काम को ऑक्यूपेशन बोला जाता है। मनी अर्न करने के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसी काम को ऑक्यूपेशन कहा जाता है। जैसे आप सुने होंगे, किसी से कोई लोग पूछते हैं कि आप कितना कमाते हैं, आप कौन सा काम करते हैं, तो उनका मतलब होता है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो महाराष्ट्र के, कर्नाटका के लोगों का जो सबसे ज़्यादा कौन सा काम करते हैं कर्नाटका के लोग पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, उनका कौन सा ऑक्यूपेशन है? तो बच्चों, उनका ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। ये आपको याद रखना है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका इज फार्मिंग। बच्चों, हम लोग कर्नाटका के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर गलती से हम एक बार महाराष्ट्र या 2 बार महाराष्ट्र बोल दिए हों तो आप भूल जाइएगा, हम लोग कर्नाटका की बात कर रहे हैं, ना कि महाराष्ट्र की। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। कॉटन, ज्वार, रागी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड नट्स आर मेनली ग्रोन हियर। तो बच्चों, यहाँ के लोग जो होते हैं वो कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, कौन से क्रॉप उगाते हैं? तो कॉटन, ज्वार, रागी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उसकी खेती करते हैं। ये सारी क्रॉप कर्नाटका में ज़्यादा ग्रो होती हैं। आगे देखते हैं। द पीपल ऑफ कर्नाटका स्पीक कन्नड़। द पीपल ऑफ कर्नाटका स्पीक कन्नड़। कर्नाटका के पीपल कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं बच्चों? वो करते हैं कन्नड़ लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। और यहाँ के जो लोग होते हैं उनको डांस और म्यूजिक का मतलब नाच गाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। कर्नाटका इज फेमस फॉर इट्स यूनिक फॉर्म ऑफ कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक।
और कर्नाटका जो स्टेट है बच्चों, वो यहाँ अपने एक अलग तरीके के डांस, अलग तरीके के क्लासिकल म्यूजिक के लिए फेमस है। एंड इट्स सिल्क, सैंडलवुड एंड गोल्ड माइन्स। साथ में यहाँ क्लासिकल डांस के साथ साथ म्यूजिक लोगों को काफ़ी पसंद है, और यहाँ पे सिल्क, सैंडलवुड और गोल्ड माइन्स भी हैं बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। इट इज आल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। और कर्नाटका जो स्टेट है बच्चों, वो भारत में तेज़ी से विकसित हो रहा देश है। विकसित हो रहा मतलब वहाँ पे तेज़ी से अच्छी चीज़ें हो रही हैं, स्टेट अच्छे से डेवलप हो रहा है जल्दी जल्दी। इन टर्म्स सैंडलवुड, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल के मामले में ये काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है। द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज़ फास्ट ग्रोइंग इन बेंगलुरु। खास करके जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से बेंगलुरु में ग्रो हो रही है, फैल रही है। मतलब कंप्यूटर का एक हब बन चुका है कंप्यूटर इंडस्ट्री का बेंगलुरु। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर, जो बेंगलुरु के अलावा जो कर्नाटका स्टेट की अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो हैं मैसूर, हुबली एंड बेलगम। ठीक है, तो आपको ये लर्न रखना है कि कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। उसके अलावा कर्नाटका की कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं या मेन है, वो है मैसूर, हुबली और बेलगम। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। द जोग फॉल्स इन मैसूर आर द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। तो यही कर्नाटका स्टेट के मैसूर सिटी में जोग वाटरफॉल है, जो पूरे इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। सबसे ऊंचे से पानी गिरता है कहाँ पे? मैसूर के जोग फॉल्स में। ओके स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। द वृंदावन गार्डन्स नियर मैसूर आर अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो बच्चों यही कर्नाटक के मैसूर सिटी में, मैसूर शहर में एक वृंदावन गार्डन है, जहाँ पे पूरे देश के विदेश के कोने कोने से लोग इस वृंदावन गार्डन में घूमने आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा ये चैप्टर। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में अगले टॉपिक तमिलनाडु स्टेट के बारे में, ये रहा तमिलनाडु स्टेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में इस वीडियो को देखने के बाद आपको हम 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब का ही कमेंट बॉक्स होता है बच्चों, उसी में आपको उसका आंसर लिखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र। ओके स्टूडेंट्स, आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्रन पीपल। कि महाराष्ट्र के लोग कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा।